अब देखो, मुझे नहीं पता है आप लोग ऐसी बातों पे यकीन करते हो या नहीं करते हो, लेकिन किसी ने सच बात कही है, अगर सवेर है तो ऐसे में अंधेर भी है, अगर सच है तो झूठ भी है, और अगर भगवान है ना तो शैतान भी है। ऊपर से हमारे पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से देवी देवताओं को माना जाता है ना, तो दोस्त यहाँ पे बहुत से लोगों के साथ ना ऐसे ऐसे इंसिडेंट काली रातों में घटते रहते हैं, जिनको कि कुछ लोग तो शेयर कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की हालत जो वो रजनीश के जैसे हो जाती है, जो कि जिंदगी भर कभी मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाते। अब आप लोग बोलेंगे कौन रजनीश? दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना मैं जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो हमारे ही चंबा डिस्ट्रिक्ट के एक पिथौड़ी गांव की है, जहाँ पे कि आज की डेट में भी लोग ना रात को अकेला घूमने से मना करते हैं, और उस गांव में कोई भी रात को अकेला नहीं निकलता। अब इसके पीछे क्या है कि पिथौड़ी गांव में एक लड़का रहता था, जिसे कि एक शहर की लड़की के साथ प्यार था। अब देखो यार, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो जो लड़का है वो आज तक जिंदा है, और ये स्टोरी जो है वो लगभग आज से 7 से 8 साल पुरानी है। मतलब इस बातों को बीते हुए कोई बहुत सदियां नहीं हुई है। तो होता क्या है कि उस लड़के को शहर की लड़की के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बट पिथौड़ी गांव में एक कमी होती है कि वहाँ तक रोड नहीं होती, जिसकी वजह से जो भी लोग उस गांव में जाना चाहते हैं उन्हें काफ़ी हद तक पैदल चलना पड़ता है। तो शहर की जो लड़कियां थी वो ऐसे गांव में शादी करना पसंद नहीं करती थी, और वो भी सी बात है कि लड़की के घर वाले भी जो है वो नहीं मान रहे थे वहाँ पे शादी करवाने को। अब होता क्या है कि लड़की और लड़के के बीच में सच्चा प्यार होता है, जिसकी वजह से वो आपस में सलाह करके और घर वालों की बिना मर्जी के वो शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद लड़की आ जाती है पिथौड़ी गांव में। अब वहाँ पे सब चीज़ें बहुत अच्छे से चलती हैं। पहले पहले तो उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहती है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आसपास की गांव की जो औरतें हैं वो धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देती हैं कि तुमको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो जो लेडी होती है वो काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब देखो, गांव में बहुत से लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं खासकर, उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की की गलती है अगर ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं। खासकर एक ऐसा गाँव जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो, तो वहाँ पर ऐसे लोगों की मेंटालिटी होना एक आम सी बात है, जिसकी वजह से लड़की क्या है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और टाइम जैसे जैसे बीतता चला जाता है तो मियाँ और बीवी के बीच में भी झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको पता है कि एक नॉर्मल बात है। बट कहीं ना कहीं वो जो एक बात होती है प्रेग्नेंट ना होने की और बच्चा ना होने की, वो बात उस लड़की को बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही होती है, और जिसकी वजह से वो क्या करती है कि गाँव वालों की बातें सुन सुन के, ऊपर से जब उसके हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है तो वो सब चीज़ों को फेस नहीं कर पाती, और वो क्या करती है कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। अब वो जिस जगह पे सुसाइड अटेम्प्ट करती है दोस्तों, वो उसके घर के बाहर, मतलब गांव में एक पनिहार होता है, वहाँ पे एक पेड़ होता है, उसके ऊपर वो लटक के फंदे से अपनी जान दे देती है। तो अब क्या हो जाता है उसके बाद में, तो मर गया सो मर गया, लोग तो ऐसे सोचते हैं। अब कुछ दिनों के बाद में एक रजनीश नाम का लड़का होता है, जो कि कंपनी से छुट्टी करके अपने गाँव में कुछ टाइम के लिए रहने आया होता है। अब रजनीश क्या करता है कि वो अक्सर दूसरे गांव में जाता है और रात के अंधेरे में लौटकर अपने गांव को वापस आता है, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके। लेकिन ये पहली बार हुआ था कि गांव में किसी की डेथ जो वो सुसाइड की वजह से हुई थी। अब रजनीश जो है ना दोस्तों, वो दारू के नशे में धुत था, और रात के तकरीबन 10:30-11 बजे वो आता है और देखता है कि पनिहार के ऊपर कोई औरत बैठी है, जिसने कि बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लाल कपड़े पहन रखे हैं, और उसके हाथों में चूड़ा वूड़ा बिल्कुल सब चीज़ें हैं, जो कि उसको देखने के बाद लगता है कि ये किसी की पत्नी तो है। लेकिन गांव का क्या होता है ना कि छोटा सा गांव होता है, वहाँ पे लोग अक्सर एक दूसरे को जानते हैं। तो रजनीश क्या करता है कि उसे आवाज़ मारने की ट्राई करता है, लेकिन फिर रजनीश सोचता है कि क्यों ना मैं इसे इग्नोर ही कर दूं, और रजनीश वहाँ से चला जाता है और आराम से वो अपने घर में सो जाता है। उस समय तक रजनीश जो बिल्कुल ठीक होता है। उसके बाद में क्या होता है कि दूसरे दिन जब रजनीश उठता है तो वो कुछ लोगों के साथ शेयर करता है कि रात को कोई यहाँ पे नई दुल्हन खड़ी थी, लाल सूट पहन के खड़ी थी, हमारे गांव में तो किसी की शादी नहीं हुई, वो कौन थी? तो कोई भी उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता, या फिर कोई बोल देता है कि वो ये होगी, कोई बोलता है वो होगी, या कोई बोलते हैं कि कोई मिलने वाला होगा या गाँव में कोई आया होगा। तो रजनीश इस बातों को बिल्कुल हल्के में लेता है। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि रजनीश जो है वो फैक्ट्री से अपने घर आया हुआ था छुट्टियां मनाने के लिए, तो ऐसे में वो रोज रात दूसरे गांव जाता था अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए। अब सेकंड डे क्या होता है कि जब वो वापस आ रहा होता है रात के टाइम पे, तो फिर वो उसी पनिहार के पास पहुंचता है और उसे सेम वही औरत वहां पे फिर से खड़ी दिखाई देती है। अब की बार रजनीश सोचता है कि कल तो मैं यहाँ से गुजर गया था, लेकिन अब तो मैं इससे बात करके रहूंगा।
तो होता क्या है कि जैसे ही वो उस लेडी के पास जाता है और उसको बोलता है कि हेलो हेलो, और जब वो बहुत बार बोलने से उसके नहीं सुनती है, तो उसके आगे की स्टोरी कोई भी नहीं जानता है। बट इतनी बात है कि उसके बाद में आज तक वो रजनीश नाम का जो लड़का है वो बोल ही नहीं पाया, उसकी जुबान ही चलेगी। अब इसके पीछे क्या था क्या नहीं बहुत से लोगों को पता नहीं चला, लेकिन रजनीश काफ़ी डरा हुआ था। उससे जब भी कोई बात पूछने की कोशिश करता था उसके पसीने निकलने लगते थे और वो कुछ नहीं बोल पाता था, और कुछ टाइम के बाद वो बेहोश हो जाता था। अब ऐसी ही चीज़ें जो है वो गांव में धीरे 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 सब लोगों के साथ होने लगती है। वो औरत दूर से सभी लोगों को दिखाई देती है, लेकिन कोई भी पहले तो पास जाने की हिम्मत उसके साथ नहीं करता है, क्योंकि रजनीश ने सभी लोगों को आधी स्टोरी बताई होती है कि एक औरत मुझे दिखी थी। अब लोग जो है वो खुद ही कनेक्ट करने लग जाते हैं कि शायद से रजनीश ने उसका मुंह देख लिया। बट दोस्तों होता है ना कि गांव में कोई ना कोई तो ऐसा होता है। एक लड़का होता है पृथ्वी, जो कि इन चीज़ों के ऊपर भाई नहीं यकीन करता है कि नहीं यार ऐसा कहाँ हो सकता है, भला ये बातें कहने लायक है, इसने शायद से ज़्यादा शराब पी ली होगी जिसकी वजह से इसको पैरालाइज अटैक वगैरह आ गया, जिसकी वजह से पैरालाइज हो चुका है। अब बात यहाँ तक थी कि उस रजनीश की जो जुबान है ना दोस्तों, वो निकल ही नहीं पाती थी। इवन वो बात ही नहीं कर पाता, और आज तक बात नहीं कर पाता, क्योंकि शायद से उसका दिल जो वो ऐसे डर गया था। उसके बाद में दोस्तों जो पृथ्वी होता है उसके साथ भी रात के टाइम पे यही इंसिडेंट होता है। जब वो अपने गांव में बाहर निकलता है रात के टाइम पे फ़ोन पे बात करते हुए या किसी और काम से, तो उसी टाइम पे उसको भी पायल की जो आहट है वो आने लग जाती है, और वो देखता है कि एक नई नवेली दुल्हन जो है वो बिल्कुल पनिहार पे खड़ी है। पृथ्वी ज़्यादा मतलब जानने का उत्सुक था कि ये कौन है क्या है, और जैसे ही वो उसके पास में जाता है और जैसे ही वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, तो जब वो पलट के देखती है तो पृथ्वी की हालत भी लगभग वो हो जाती है। लेकिन पृथ्वी जो है वो थोड़ा ब्रेव था और वहाँ से चिल्लाकर भागता है। और जब पृथ्वी पूरे गांव वालों को स्टोरी बताता है तो यही बताता है कि वही लेडी है जिसने कि थोड़े टाइम पहले हमारे गांव में भागकर शादी करी थी, और वो दुल्हन की तरह सज संवर कर बिल्कुल अच्छी दिखती है और जिंदा है, और वो यहाँ पे गांव में अरे परे घूमती रहती है। बस फर्क इतना है कि जब उसके पैरों की तरफ कोई देखता है तो उसके पैर जो है वो उल्टे उनको नजर आते हैं। अब दोस्तों ये इंसिडेंट जो है ना गांव में लगभग 10 से 15 लोगों के साथ हुआ, और उसके बाद में जिन जिन लोगों को ये दिखा, जिन जिन लोगों ने उसका मुंह देखा, कई लोगों की तो जुबान चलेगी, कुछ लोगों का इलाज तो हो पाया, लेकिन रजनीश जो था बेचारा वो अभी तक जो वो पैरालाइज कंडीशन में पड़ा हुआ है। हालांकि पृथ्वी वगैरह और गांव के अन्य लोग जो है वो अब रात के 12 बजे से बाहर कोई भी गांव में नहीं निकलता है, और उन्होंने वहाँ पे एक सख्त हिदायत भी लगाई है कि इस गांव में अगर आप आते हो तो बाहर के बंदों को पहले ही बोल के रखते हैं कि यहाँ पे अगर आपके रात के कोई भी 12-1 बजे के बाद लेडी दिखती है तो आपने उससे बात नहीं करनी। अच्छा, अच्छी बात तो ये थी कि वो लेडी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती थी, बस वो चुपचाप बैठी रहती थी पनिहार के ऊपर, लाल रंग के कपड़े लगाए, नई नवेली दुल्हन बने, और जैसे ही कोई उसका मुंह देख लेता था या पलट के देखता था, बस उसके बाद में इंसान को जो वो शौक लगना शुरू हो जाता था। और आज की डेट तक ये बोला जाता है कि वो जो लेडी है वो उस गांव में घूमती है, बस गांव के लोग जो है वो अब बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो दोस्तों आज की ये स्टोरी कुछ इस तरह से थी। रजनीश की हालत देख के आप लोगों को क्या लगता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसको कि वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और जो पृथ्वी था वो कैसे इन सब चीज़ों को सर्वाइव कर गया, ये भी समझ पाना इम्पॉसिबल है। और गांव के वो लोग जिन्होंने उसका मुंह तो नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बैक साइड से उन्होंने देखा है, तो आज तक जब वो घरों में सोते होंगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो आज की स्टोरी दोस्तों मेरी कुछ इस तरह से थी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की स्टोरीज़ अगर आप और सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं, क्योंकि पहाड़ है और यहाँ पे ऐसी हरकतें हमेशा होती रहती हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान कर आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।